दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसका नाम सुनते ही दुनिया के करोड़ों फुटबॉल फैंस की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो शख्स जिसने गरीबी, भूख और मुश्किलों से लड़ते हुए अपने सपनों को हकीकत में बदला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करोड़ों की दौलत, शानो शौकत और लग्जरी लाइफ जीने वाले इस खिलाड़ी का बचपन बेहद संघर्षों से भरा हुआ था? अगर हाँ, तो आज मैं आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी जीवन यात्रा सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसा सफर जो हर किसी के लिए प्रेरणा है। बचपन, गरीबी और संघर्ष। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के छोटे से टापू मदीरा यानी मिडेरा में हुआ। उनके पिता जोसे डेनिस गार्डनर थे और साथ ही लोकल फुटबॉल क्लब में किटमैन का काम करते थे। उनकी मां डोलोरेस एक कुक और सफाई का काम करती थी। परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था। रोनाल्डो 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। घर इतना गरीब था कि कई बार उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त खाना नहीं होता था। उनके पिता शराब की लत के शिकार थे, जिससे परिवार की स्थिति और भी खराब हो जाती थी। लेकिन गरीबी के बावजूद रोनाल्डो के अंदर फुटबॉल का जुनून बचपन से ही था। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, रोनाल्डो घंटों गेंद को मार मार कर दीवार से टकराते रहते। उनकी मां अक्सर कहती थी कि यह बच्चा किसी दिन महान खिलाड़ी बनेगा। बचपन का संघर्ष और पहला क्लब। सिर्फ 8 साल की उम्र में रोनाल्डो ने लोकल क्लब एंडोरेनिया के लिए खेलना शुरू कर दिया, जहां उनके पिता भी काम करते थे। यहीं से उनका असली फुटबॉल सफर शुरू हुआ। रोनाल्डो को अपनी स्पीड और स्किल्स की वजह से जल्द ही पहचाना जाने लगा। 12 साल की उम्र में उन्होंने मदीरा छोड़कर लिस्बन जाकर स्पोर्टिंग लिस्बन एकेडमी ज्वाइन कर ली। सोचिए दोस्तों, एक छोटा बच्चा जिसने अपने परिवार और घर से दूर रहकर सिर्फ अपने सपनों को चुना। लेकिन यहाँ भी उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। रोनाल्डो गरीब थे, कई बार उनके पास ठीक से खाने के पैसे भी नहीं होते थे। दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो गांव से आए थे और उनका उच्चारण अलग था। स्वास्थ्य की समस्या। दोस्तों, रोनाल्डो के सफर में एक बड़ी मुश्किल तब आई जब डॉक्टर ने बताया कि उनके दिल में समस्या है। उनका हार्ट बीट तेज था, जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि अगर तुरंत सर्जरी ना हुई तो शायद वो फुटबॉल फिर कभी ना खेल पाएं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रोनाल्डो का ऑपरेशन सफल रहा और कुछ ही दिनों बाद वो फिर से मैदान में लौट आए। यही वो पल था जिसने उनके अंदर ये विश्वास जगा दिया कि उन्हें कभी हार नहीं माननी है। स्पोर्टिंग लिस्बन से मैनचेस्टर यूनाइटेड तक रोनाल्डो की मेहनत और टैलेंट ने उन्हें स्पोर्टिंग लिस्बन की सीनियर टीम तक पहुंचा दिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने सबको अपनी स्किल से हैरान कर दिया। 2003 में एक फ्रेंडली मैच के दौरान रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। उस मैच को देखकर सर एलेक्स फर्ग्यूसन, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर थे, तुरंत समझ गए कि ये लड़का भविष्य का सितारा है। उसी साल रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन कर लिया। सोचिए दोस्तों, एक गरीब परिवार का लड़का जो कभी भूखा सोता था, अब दुनिया के सबसे बड़े क्लब में खेलने जा रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में सफलता। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो ने खुद को दुनिया के सामने साबित किया। 2003 से 2009 तक उन्होंने इस क्लब के लिए खेला और 3 बार प्रीमियर लीग, 1 बार FA कप और 2008 में यूरोपियन चैंपियंस लीग जीती। 2008 का साल रोनाल्डो के करियर का टर्निंग पॉइंट था। उसी साल उन्होंने 42 गोल किए और पहली बार बैलन डियोर यानी दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर का खिताब जीता। रियल मैड्रिड में नई उड़ान। 2009 में रोनाल्डो ने एक नया फैसला लिया। वो दुनिया के सबसे बड़े क्लब रियल मैड्रिड में शामिल हो गए। ये ट्रांसफर उस समय का सबसे महंगा डील था, करीब 94 मिलियन यूरो। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो ने अपनी असली चमक दिखाई। यहां उन्होंने 438 मैचों में 450 गोल किए। उन्होंने क्लब को 4 बार चैंपियंस लीग जिताई और खुद 4 बार बैलन डियोर जीता। उनकी और लायनल मेसी की राइवलरी ने पूरे फुटबॉल जगत को रोमांचित कर दिया। दुनिया रोनाल्डो और मेसी को एक ही समय पर खेलते देख खुद को भाग्यशाली मानती है। जुवेंटस और फिर वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड। 2018 में रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड छोड़कर जुवेंटस ज्वाइन किया। यहां भी उन्होंने अपनी फिटनेस और क्लास से सबको प्रभावित किया। 2 बार इटालियन लीग, सीरी ए जिताई और टॉप स्कोरर भी बने। 2021 में वो वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड लौटे और एक बार फिर अपने पुराने क्लब के लिए खेले।
हालांकि इस बार क्लब की स्थिति पहले जैसी नहीं थी, लेकिन रोनाल्डो ने अपनी मेहनत से टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अल नस्र और आज की जिंदगी। 2022 में रोनाल्डो ने एक नया फैसला लिया और सऊदी अरब के क्लब अल नस्र में शामिल हो गए। यहाँ भी उन्होंने दिखा दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। उनके फिटनेस और जुनून देखकर लगता ही नहीं कि वो 38 साल से ऊपर के हैं। व्यक्तिगत जीवन। रोनाल्डो सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी एक आइडल हैं। उनके 4 बच्चे हैं और वो हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं। उनकी माँ आज भी उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। रोनाल्डो कहते हैं, अगर मेरी माँ ने मुझे बचपन में सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। रोनाल्डो की आदतें और मेहनत। दोस्तों, रोनाल्डो की सफलता का सबसे बड़ा राज है उनकी मेहनत और फिटनेस। वो हर दिन घंटों ट्रेनिंग करते हैं। वो शराब और स्मोकिंग से दूर रहते हैं और डाइट का बेहद ध्यान रखते हैं। वो कहते हैं, टैलेंट सिर्फ शुरुआत है, लेकिन असली फर्क मेहनत और डिसिप्लिन से आता है। उपलब्धियां। 5 बार बैलन ड'ओर जीत चुके हैं, 5 बार यूरोपियन चैंपियंस लीग जीते हैं, 800 से ज्यादा गोल कर चुके हैं और कई बार गोल्डन बूट भी जीत चुके हैं और फीफा के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। प्रेरणा। रोनाल्डो की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके अंदर जुनून और मेहनत करने की हिम्मत है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। गरीबी, भूख, मजाक, बीमारी, इन सब ने रोनाल्डो का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंत। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सपनों को सच करने के लिए हालात नहीं बल्कि जज्बा चाहिए। तो जब भी आपको लगे कि जिंदगी मुश्किल है, रोनाल्डो की कहानी याद कीजिए और खुद से कहिए, मैं भी कर सकता हूं।